Hello everyone, welcome to Foster Your Legal Knowledge. In this video, we are going to talk about the Code of Criminal Procedure 1973 और इसमें छोटा सा शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन रहेगा क्या है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली है एट अ ग्लांस करके, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा या ऊपर मैं लिंक दे रही हूँ, जिसमें कि पूरी सीआरपीसी का छोटा शॉर्ट सा कंपाइलेशन दिया गया है। और नेक्स्ट पार्ट में जितने भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीआरपीसी के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो मैं सीआरपीसी नाम की प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसमें वो सारे पड़े रहेंगे। और गाइज एक और हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक करिए और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस डालने के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है सब्सटैंटिव लॉ, दूसरा है प्रोसीजरल लॉ। Substantive law वो होते हैं law that defines the right duties, liabilities that can be enforced by law. For example, IPC हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया। जैसे कि कोई चोरी करता है तो किसी को भी सबको अपनी किसी ने किसी की प्रॉपर्टी धोखे से चोरी कर ली, तो सबके पास ये राइट है कि वो उसकी प्रॉपर्टी उसके पास रहे। और किसी ने चोरी की तो वो लायबल होगा उसकी पनिशमेंट के लिए। तो ये सारे जो लॉ, ये सारी चीजें ये सब्सटैंटिव लॉ डील करता है, जिसके जो ऑफेंस होता है उसकी डेफिनेशन या उसकी पनिशमेंट के रिगार्डिंग में ये सब दिया रहता है। जैसे कि आईपीसी में दिया है थेफ्ट के रिगार्डिंग में, कॉन्ट्रैक्ट में होता है आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर की जाएगी, इन सब में दिया जाता है। फिर दूसरा आता है हमारा प्रोसीजरल लॉ, लॉ विच हैज बीन डिजाइन टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। ये वो सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया। अब आपने चोरी कर तो ली, तो जो आप चोरी जिसने की है कैसे पता चलेगा उसने चोरी की है। अगर उसने चोरी की है तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी, और जो चोरी किया हुआ सामान कैसे वापस किया जाएगा, ये सब प्रोसीजरल लॉ डील करता है। Besides substantive law and procedural law, law can be further classified into two, criminal law और civil law। जो criminal law के जितने भी matters होते हैं वो मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन डील करता है, और जितने civil law के matters होते हैं वो सिविल कोर्ट डील करता है। और सबसे मेन डिफरेंस होता है क्रिमिनल और सिविल लॉ के बीच में, क्रिमिनल लॉ के जितने भी केसेस होते हैं वो अगेंस्ट द स्टेट जाते हैं, और जैसे सिविल लॉ के जो सूट्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स के बीच में होते हैं, लाइक श्री वर्सेस रमेश, और इसमें अगेन द स्टेट में पप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और यूनियन ऑफ इंडिया, अगर सुप्रीम कोर्ट में गया तो यूनियन ऑफ इंडिया। और क्रिमिनल लॉ को फिर तीन पार्ट में सब कैटेगराइज कर दिया गया। प्रिवेंटिव, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के थ्रू हैंडल किए जाते हैं, और ये चैप्टर 8, 10 और 11 में दिए गए। पुनिटिव मतलब पुनिटिव लॉ वो होता है जहाँ पे ऑफेंस कमिट हो गया है, अब उसकी पनिशमेंट देनी है। और मेंटेनेंस वो आता है 120 सेक्शन 125 टू 128 के अंडर में। ओके, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और सीआरपीसी, ये एक प्रोसीजरल लॉ है। It states that what will be procedure if there is any type of offence has been committed given in criminal substantive law। ये बताता है अगर किसी भी criminal substantive law में कोई भी offence commit होता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मर्डर होता है, मर्डर आईपीसी के अंडर में आता है, दैट मीन्स ये सब्सटैंटिव लॉ है, ठीक है। मर्डर अगर कमिट हुआ तो क्या प्रोसीजर होगा इन्वेस्टिगेशन का, या एफआईआर मैंने लॉन्च की किसके अंडर में एफआईआर होगी, क्या इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर होगा। फिर उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन में निकलता है, गिल्टी फाइंड होता है, तो फिर उसका क्या ट्रायल होगा, कौन सा जो जज या कोर्ट है उस केस को ट्राई करेगी, और कौन सा ट्रायल होगा, समरी ट्रायल होगा या सेशन ट्रायल होगा, इन सब के बारे में बताता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सीआरपीसी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय।